हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इस टॉपिक में हम इन्हीं तीन चीज़ों की बात करेंगे। अगर हम यूरोपियन की बात करेंगे, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, जब उन्होंने डिस्कवर किया सी रूट्स, जैसे कि अमेरिका को उन्होंने डिस्कवर किया, इंडिया को डिस्कवर किया, एशिया के सी रूट्स डिस्कवर किए, अमेरिकाज के सी रूट्स डिस्कवर किए, उससे क्या हुआ, जो यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, उनको काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा जो उनको हुआ वो ये हुआ कि हेल्पड इन द ट्रेड, यानी उनका जो ट्रेड था वो काफ़ी सारा एक्सपेंड हुआ। और सेकंड चीज़ उनको क्या फ़ायदा पहुंचा, उन्होंने सेटअप की कॉलोनीज, यानी विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स दे एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनीज। और कॉलोनीज जो थी वो अमेरिका में भी उन्होंने डिस्कवर की, एशिया में भी डिस्कवर की, अफ्रीका में भी डिस्कवर की। अमेरिका एट दैट टाइम, अगर हम 16th सेंचुरी की बात करेंगे, अगर हम उस वक्त की बात करेंगे, अमेरिका के पास काफ़ी सारे वास्ट मिनरल्स, रिसोर्सेज, फूड क्रॉप्स थे और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। उससे यूरोपियन वालों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। वो क्या करते थे, वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के फूड क्रॉप्स, उनको वहाँ से ले आते थे और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में उनको सोल्ड करते थे, उनको बेचते थे, जिससे उनकी इकॉनमी काफ़ी बूस्ट हुई और उनकी लाइफ जो है उसमें एक ट्रांसफॉर्म हुआ। यानी पहले उनको काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब सी रूट्स डिस्कवर हुए तो कॉलोनीज उन्होंने एस्टेब्लिश की। कॉलोनीज से वो मिनरल्स, रिसोर्सेज लाते थे और दूसरी जगह इनको बेचते थे। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में काफ़ी सारे रिसोर्सेज उस वक्त अवेलेबल थे। एक तो सिटी है पीरो और मैक्सिको, यहाँ पर ये दिखाया गया भी है, पीरो और मैक्सिको। वहाँ पर काफ़ी सारा वेल्थ था, काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। और एक सिटी का नाम इन्होंने लिखा है यहाँ पर, एल डोराडो। इस सिटी को बोलते थे हम सिटी ऑफ गोल्ड। यह आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सिटी ऑफ गोल्ड किसको बोलते थे। यानी सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन वाले थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, यूरोपियन कंट्री, इनका मेन मकसद था अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना। और वो कैसे अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकते थे, जब वो उन देशों पर, जिन देशों पर इन्होंने कब्जा किया था, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे, वहाँ के रिसोर्स को ले आए और दूसरे कंटिनेंट्स में उनको भेजे। अगर हम पुर्तगीज की बात करेंगे, स्पेनिश की बात करेंगे, उन्होंने कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका किया, उन्होंने अमेरिका पर कब्जा किया इन द मिड 16th सेंचुरी। मिड 16th सेंचुरी में उन्होंने किस पर कब्जा किया, अमेरिका पर। नॉट जस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, नॉट विद द हेल्प ऑफ गन्स। इससे उन्होंने कब्जा नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहां पर एक डिजीज स्प्रेड की। उस डिजीज का नाम है स्मॉल पॉक्स। और ये जो डिजीज थी, जब अमेरिका में ये डिजीज फैल गई, जो अमेरिका के जो लोग थे उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिससे कि वहाँ के बहुत सारे कम्युनिटीज, हम कह सकते हैं कि वो ख़त्म हुई, और जिससे काफ़ी आसानी से पुर्तगीज, स्पेनिश वाले उन्होंने अमेरिका पर कब्जा किया। यानी उन्होंने अमेरिका पर कब्जा किया, कब्जा किसकी मदद से किया, कब्जा किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल डिजीज। और डिजीज का नाम क्या है, स्मॉल पॉक्स। यानी कन्क्वेस्ट भी आ गया, डिजीज भी आ गई। डिजीज से उन्होंने किस पर कब्जा किया, अमेरिका पर। और कौन सी डिजीज थी, स्मॉल पॉक्स थी। उनकी बॉडी में उतनी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था कि वो इसके खिलाफ लड़ सके, लेकिन जो यूरोपियन जो थे उनकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस थी कि वो इस डिजीज के खिलाफ लड़ सकते थे। लेकिन जब ये अमेरिका में फैल गई तो अमेरिका वालों को काफ़ी, यानी वहाँ के जो लोग थे वो मर गए। अगर हम अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, टिल 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, टिल 19th सेंचुरी जो यूरोप था, यूरोप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। यूरोप में पॉवर्टी काफ़ी थी, डिजीजेस थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स थे। और अगर हम टिल 18th सेंचुरी की बात करेंगे, इंडिया
اور چائنا، اس کو یاد رکھنا، یہ آگے ہمیں ضرورت آئے گا. انڈیا اور چائنا جو تھی یہ دنیا کے ون آف دی ریچسٹ کنٹریز ان دی ورلڈ تھے. کون کون؟ چائنا اور انڈیا. چائنا جو تھا اس وقت یہ تھا ورلڈ سینٹر آف ورلڈ ٹریڈ، سینٹر آف ورلڈ ٹریڈ، یاد رکھیے 18th سینچری تک جو تھا کون تھا سینٹر آف ورلڈ ٹریڈ؟ چائنا، اس کو ذہن میں رکھیے. لیکن 18th سینچری میں کیا ہوتا ہے، جو چائنا ہوتا ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے اپنی ٹریڈ کو اور آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، اور جس سے چائنا کا جو رول تھا انٹرنیشنل ٹریڈ میں وہ ریڈیوس ہو جاتا تھا، اور اس کی اور دوسری جانب سے امریکہ کی جو امپورٹنس تھی وہ کافی ساری بڑھ رہی تھی. کیوں بڑھ رہی تھی؟ میں نے ابھی بھی بولا، وہاں پر کافی سارے ریسورسز اویلیبل تھے، منرلز اویلیبل تھے، فوڈ کراپس اویلیبل تھے، وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے جب ہم گریٹ ڈپریشن کی بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ وہاں کا کلائمیٹ بھی بہت اچھا تھا، جس سے امریکہ کے لوگوں کو کافی سارا فائدہ پہنچا. اور اس کے بعد کیا ہوا، 19th سینچری میں جو سینٹر آف ٹریڈ تھا وہ شفٹ ہوا فرام چائنا ٹو یورپ. تھینکس.